क्या आपने कभी किसी सपने के लिए बहुत मेहनत की हो लेकिन बार बार असफलता मिली हो और एक समय ऐसा आया हो जब लगा अब बस मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच इस किताब का जो 8वां लेसन है यानी दृढ़ता, ये हमें सिखाता है 8वां लेसन कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो हम सभी को पता है कि थिंक एंड ग्रो रिच इस बाय नेपोलियन हिल, इस किताब के हम जो है अभी समरी लाए हैं। तो इस किताब का जो हम 8वां लेसन आज हम देखेंगे कि कैसे दृढ़ता हमें सफल बनाने में कैसी मदद करती है ना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो दृढ़ता वह शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को सोने में बदल देती है। मतलब जब आपकी इच्छा इतनी गहरी हो कि कोई असफलता, कोई रुकावट, कोई मजाक आपको रोक ना पाए, तो वही है दृढ़ता। ज़्यादातर लोग सपनों की शुरुआत बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ असफलताएं मिलते ही पीछे हट जाते हैं। जबकि सफल लोग वही होते हैं जो कहते हैं मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक हासिल नहीं कर लूँगा। तो यहाँ पे ऑथर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, एक कहानी, मतलब कि कहानी की ओर से उन्होंने बताया है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार असफलता झेली। ऑथर ने हमें यहाँ पे थॉमस एडिसन का एक एग्जाम्पल दिया है। वो कह रहे हैं कि जो थॉमस एडिसन थे, उन्होंने जो उनका बल्ब का शोध, मतलब जो खोज उन्होंने की, तो वो करने के लिए उनको 10,000 बार असफलता झेलनी पड़ी। लेकिन हर बार जब प्रयोग फेल होता, लोग उनका मजाक उड़ाते, पर उसने कभी, मतलब उसने ये नहीं कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही होती है दोस्तों दृढ़ता, मतलब कि बार बार गिरकर भी उठ जाना। अगर एडिसन हार मान लेती तो आज दुनिया क्या होती ना, पूरे अंधेरे में ही होती है ना। आज हम लोग जो इतना बेनिफिट ले रहे हैं, है ना। अभी तो हमें पता है कि फेस्टिवल चल रहा है, दिवाली का अभी चल रहा है, जो भी फेस्टिवल है ना, बड़े बड़े लाइटिंग्स लगा रहे हैं। मतलब कि देखो, एक ने एक खोज करी, उसके बाद में फिर हर एक ने उसका, मतलब कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो या कुछ भी ऐसा, मतलब कि एक अलग अलग खोज फिर उन्होंने हर एक तरीके से निकाली। लेकिन एक पहली जो खोज थी वो थॉमस एडिसन ने उस, मतलब वो टाइम पे की। अगर उन्होंने वो टाइम पे वो खोज नहीं की तो शायद आज हम इस लाइट का जो भी उपयोग है, जो ये बल्ब का जो भी उपयोग आज हम ले रहे हैं, तो वो शायद नहीं ले पाते, है ना। असफलता से सीखो, हार से नहीं। ऑथर हमें बता रहे हैं दोस्तों कि असफलता से सीखो, हार से नहीं। असफलता अपने साथ एक बराबर या उससे बड़ा लाभ लेकर आती है ना। ठीक से मतलब देखिएगा दोस्तों कि असफलता क्या होती है ना, अपने साथ एक बराबर या उससे बड़ा लाभ लेकर आती है। मतलब हर बार जब आप गिरते हैं तो ब्रह्मांड आपको एक नया सबक सिखाता है जो आपको अगले लेवल तक ले जाएगा। मतलब कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि एक आधी चीज़ हो गई, हम उसका ना गिल्ट उस चीज़ के लिए मान लेते। फिर कई दिनों के बाद में या कई महीनों के बाद में जब हम पीछे मुड़ के वही चीज़ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार उस टाइम पे वो चीज़ होगी तो वो अच्छी ही हुई, है ना, क्योंकि उसका कोई मोल नहीं था। फिर हम ना उस टाइम पे जब हम आगे 6 महीने आगे अगर चलते हैं तब हम हंसते हैं वो सारी जो भी बीती हुई बातें हैं उसके लिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि अरे वो चीज़ तो मेरे लिए थी ही नहीं, है ना। कोई भी ऐसी चीज़, जो सक्सेसफुल लोग भी हर वक्त यही बातें, मतलब कि उनके मुंह से भी अगर हम सुने तो यही बातें अक्सर वो बोलते रहते हैं। तो मतलब हर बार आप गिरते हैं तो ब्रह्मांड आपको एक नया सबक सिखाता है जो आपको अगले लेवल तक ले जाएगा। लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि आप हार मानो नहीं। मतलब कि देखिए, हर महान इंसान की कहानी में क्या होता है ना, एक प्रैक्टिस छिपी हुई होती है ना। अब्राहम लिंकन जो थे, जिन्होंने 8 बार चुनाव हारा, है ना। हमें पता है हेनरी फोर्ड, जिन्हें 5 बार अपने बिजनेस में नुकसान हुआ। वॉल्ट डिज्नी, जो एक आज हम ये मिकी माउस वाला जो देखते हैं दोस्तों, अगर नहीं आपने ये देखा होगा तो आप गूगल कर लीजिए। जो वॉल्ट डिज्नी थे ना, ये आज मिकी माउस की जो हम ये 3D कार्टून्स वगैरह देखते हैं, एनिमेशन मूवी वगैरह, हमें कितनी प्यारी लगती है ना। और समझो दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब हम वो एनिमेशन मूवी देखते हैं तो वहाँ का जो सीन होता है ना, मतलब कि उनके जो एक हाउस होते हैं, उनके जो घर होते हैं, वहाँ पे वो एक छोटा सा गार्डन, वो सारी ग्रीनरी, मतलब कितना प्यारा लगता है। ऐसा लगता है हम उसमें खो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे, मतलब फिजिकल फॉर्म में है ना, हमारी सोल पूरी तरह से वहाँ पे प्रेजेंट होती है और ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे जाके ना मतलब ऐसा ही हमारा भी माहौल क्यों ना हो, है ना। ऐसा हमें कभी कभी फील होता है। तो देखो, मतलब उस समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन हम पूरा एक हैप्पीली फील करते हैं। हमारी जो एक ऐसा समझे कि हमारी पूरी सोल से हम उसका हैप्पीनेस में उसका वेलकम करते हैं, या फिर हमें बहुत
सुकून मिलता है ना वो सब देख के, मतलब बच्चों के साथ हम भी कभी कभी वो एंजॉय करते हैं। तो देखो दोस्तों कि वॉल्टी डिज्नी ने मतलब कि वो उस ज़माने में अभी जो उन्होंने एक मिकी माउस का जीता, तो जिन्हें 300 बार रिजेक्ट किया मतलब उनको भी वॉल्टी डिज्नी जो थे ना, जो अभी मिकी माउस का जिन्होंने खोज निकाली, तो उन्होंने भी कई बैंकों में जॉब मतलब कि उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया बैंक में, जब उनका वो प्रोफाइल रिज्यूम वो जब लेके गए तो है ना। उसके बाद में कई कंपनियों में उन्होंने मतलब उनको क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दिया गया, उनको बहुत बार फेल्योर आया, मतलब कि 300 बार, पूरे टोटल 300 बार उनको फेल्योर आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि नौकरी उनके लिए थी नहीं, जॉब उनके लिए थी नहीं, उनको तो कुछ उनकी सोल यहाँ पे कुछ अलग यहाँ पे प्लान लेके आई थी, तो उनको किसी बड़ी खोज करनी थी, है ना। जैसे कि अभी वॉल्टी डिज्नी एक है, तो एक वो जो आदमी, जो एक पर्सन है, वो इंसान, वो सब ये एक खोज करके चला गया, है ना। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो चीज़ हमारे लिए नहीं होती है ना, उसमें हमें फेल्यूर आता ही आता है, और जो चीज़ हम करते हैं जिसमें हमारा खुद से इंटरेस्ट आता हो, वो जब हम चीज़ करते हैं तो हमें ना सिर्फ उस टाइम पे होता ये है कि थोड़ा सा ना डर लगता है। डर क्यों लगता है कि शायद यार ये इसमें मैं सक्सेस नहीं हुआ तो फिर लोग हंसेंगे, लेकिन दोस्तों देखो सक्सेस का भी एक सही टाइम होता है, जब सक्सेस मिलनी होना तब मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा काम कर लिया और उस समय में आपको अगर पूरी बड़ी सक्सेस मिले, तो वो सक्सेस आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि जब 4 लोगों में आप गए तो आपको ना एक मतलब वो एक पावरफुल जो हम पर्सनैलिटी कहते हैं, उस तरह से हम बिहेव नहीं कर सकेंगे, है ना। लेकिन सही टाइम पे, जब यूनिवर्स का सही टाइम होता है ना, तो जब वो सफलता हमारे पास में आती है, तब जाके हम ना वो जो एक हमारी जो सक्सेस होती है, जो मेहनत की सक्सेस होती है ना, उसको भी हम झेल पाते हैं। और फिर कितने भी बड़े मतलब कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, कितने भी बड़े हमें इनवाइट क्यों ना किया गया हो कहीं पे भी, तो हम वहाँ पे ना जाके बहुत अच्छे फ्रैंकली उन सभी को बताते भी हैं, और उनके साथ में मतलब वो जो सक्सेस है वो हम अच्छे तरह से झेल पाते हैं। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि 300 बार उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया था वॉल्ट डिज्नी को, है ना। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और आज उनके नाम दुनिया जानती है, मतलब उनका मतलब देखिए नाम पूरी दुनिया जानती है दोस्तों, है ना। तो क्यों ज़रूरी है फिर दृढ़ता क्योंकि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा, कभी हालात जो खिलाफ होंगे आपके, है ना, कभी लोग, कभी कभी आपका खुद का मन, लेकिन वही व्यक्ति जीतता है जो कहता है जो हो जाएगा मैं करूँगा नहीं, है ना, और मैं रुकूंगा भी नहीं। क्योंकि ऐसा ना हो कि 10 साल बाद जाने के बाद मुझे पछतावा हो कि शायद यार मैंने वो चीज़ उस समय कर ली होंगी, है ना। तो मरने के पहले जो चीज़ के लिए हमारा इंटरेस्ट है, जो चीज़ में हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो करो, उसमें चाहे फेल हो पास हो डजेंट मैटर, लेकिन वो करो। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि कभी वो गिल्ट हमें नहीं आएगा, है ना, मतलब कि 40 साल बाद बोलो, 10 साल बाद बोलो, वो गिल्ट हमें कभी आएगा नहीं। तो ये हमें ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। दृढ़ता विश्वास को वास्तविकता में बदल देती है। आपका विश्वास तभी जीवित रहेगा जब आप मतलब हर दिन उस पर एक कदम बढ़ाते रहेंगे, भले ही छोटा क्यों ना हो, है ना। लेकिन दृढ़ता एक मांसपेशी की तरह होती है, जितना आप उसे इस्तेमाल करते हो ना, उतनी वो मजबूत हो जाती है। तो दृढ़ता कैसे बढ़ाए, है ना, दृढ़ता कैसे बढ़ाए, ये हमें ऑथर ने यहाँ पे बताया है दोस्तों। इसके हमें 4 पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि व्यक्ति अपने अंदर दृढ़ता का जो एक विकास है वो कैसे करे। तो स्पष्ट लक्ष्य रखे, है ना, डिफाइन पर्पस, आपका जो भी लक्ष्य है वो मतलब जो भी पर्पस है वो पहले तो पूरा स्पष्ट क्लियर रखे। जब आपको पता होगा कि आप क्या चाहते हैं तो आपका मन भटकेगा नहीं, है ना। और देखो मन भटकने के लिए अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आपका मन भटक रहा है, तो मन ना भटके उसके लिए आप एक भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं काफ़ी वीडियोज़ में बताती भी रहती हूँ कि मेडिटेशन, इससे भी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है दोस्तों। तो वो भी आप कर सकते हो। मजबूत इच्छा रखिए, ऑथर हमें बता रहे बाद में कि मजबूत जो भी इच्छा है वो रखे, बर्निंग डिजायर, है ना। अगर आपकी चाह सच्ची और गहरी है तो कोई असफलता उसे बुझा नहीं सकती। स्वयं पर विश्वास रखे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब पूरी दुनिया नहीं कहे तब भी अपने दिल में हाँ सुनना सीखिए, है ना, कि चाहे पूरे मतलब लोग आपके खिलाफ क्यों ना हो, कितने भी फिर, लेकिन आप मतलब ऐसा उस समय लिखिए कि जो भी है वो एक्सेप्ट करिए, है ना, उसको मतलब कि पॉजिटिव वे में ले, ना कि नेगेटिव वे में। सकारात्मक वातावरण बढ़ाए, जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट, अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो आपके सपनों पर विश्वास करते हैं। इन चारों चीज़ों को अपनाओ और देखो कि दृढ़ता अपने आप आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है ना, और बन जाएंगी।
ये ज़रूर बन जाएंगे, ऐसा ऑथर हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑथर ने यहाँ पे एक चीज़ और बताई है दोस्तों कि वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जो कैसे लोगों के साथ तुम रहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ में रहते हो तो ऑब्वियसली तुम नेगेटिव ही बनोगे, लेकिन अगर तुम वही पॉजिटिव साथ में मतलब पॉजिटिव इंसान के साथ में रहते हो, फिर ज़रूरत नहीं कि 10 लोगों के साथ में, अगर तुम एक इंसान के साथ में रह रहे हो लेकिन वो पूरी तरह से पॉजिटिव है तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये मतलब कि उन्होंने फ्रेंड सर्कल पे मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में जो लोग आते हैं उनका उन्होंने एक यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो जब टूट जाओ तब याद रखना, कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, मेहनत बेकार जाती है, कोई साथ नहीं देता। ऐसे समय में ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वहीं पर असली परीक्षा होती है, क्योंकि जीत उसी के बाद छिपी होती है। हमें पूरी तरह से सब कुछ खत्म होने से लगता है ना, तो अगले पड़ाव में जब हम उठ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा अरे यही तो मेरी सक्सेस थी, है ना। लेकिन क्या करते हैं ना, कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि जब वो पूरी तरह से हार जाते तो वो वहाँ पे ही स्टॉप करने का कोशिश करते हैं। लेकिन ऑथर हमें बता रहे हैं कि उसके नेक्स्ट पड़ाव में आपकी वहाँ पे जीत छुपी होती है। लेकिन इसलिए कभी भी हार मत मानो। लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है ना, और हर असफलता के बाद सफलता आती है। तो जब लगे कि अब और नहीं, तो याद रखो वही वो मोड़ है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और वही कारण है कि सिर्फ कुछ लोग ही मतलब कि सफल होते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन निष्कर्ष यहाँ पे मतलब कि ऑथर बता रहे हैं कि सफलता उन्हीं के पास आती है जो उसे पाने के लिए ठान लेते हैं। अगर तुम भी अपने सपनों पर विश्वास करते हो तो बस एक बात याद रखो, रुको मत, डटे रहो। भले ही आज नहीं लेकिन कल ज़रूर मिलेगा, है ना। दृढ़ता सिर्फ मेहनत नहीं, ये एक मानसिक शक्ति है जो आपको बार बार कोशिश करने की हिम्मत देती है, और यही हिम्मत आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। तो दोस्तों जो भी आपका जो दृढ़ संकल्प होता है, जो दृढ़ता होता है, उसको वैसे ही कंटिन्यू रखो। और जो आपको चाहिए वो यहाँ पे ऑथर हमें बताने की कोशिश करे कि जो आपका सपना है, जो आपका विजन है, जो आपका ड्रीम है, उस पर सिर्फ डटे रहो और सिर्फ मेहनत करो। उसके किसी भी मतलब कि जो भी लोगों की बातें हैं उस पर आप ध्यान ना दे के आपका जो दृढ़ संकल्प है उस पर विश्वास रख के आपके जो भी कार्य है वो करते रहो। एक दिन सक्सेस आपके हाथ में ज़रूर होंगी। यह हमें ऑथर ने जो ये 8वां लेसन है इसमें ऑथर ने हमें अच्छे से मतलब पूरी तरह से अच्छे से बताया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और जो भी आपके विचार है वो कॉमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।